हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाली एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो योगासन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो कौन सा देश पूर्ण पूर्ण सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है? तो कितने कितने वर्ष के लोग को दिया गया है? तो 70 वर्ष के और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है? कौन सा देश बना है? तो अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो जोरावर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश बना है? तो मेक्सिको। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी? तो ऑपरेशन सद्भाव के तहत। ठीक है, जो नाम दिया गया है ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है? किस देश को हराकर? तो चीन को। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 79,156 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। बिल्कुल, तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है? तो किसके लिए शुरू किया गया है? तो नाबालिगों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर कश्मीर तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक एफएसएसआई द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो परम रुद्र नाम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक दो देशों ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे। बिल्कुल सही है। हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। बिल्कुल सही है। सिंगापुर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार था। यह भी सही है। वर्ष 2024 23-24 में मॉरिशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। मॉरिशस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मॉरिशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। तो मॉरिशस सभी के सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित दिए कुट का मिलान करें। गुजरात का गरबा 2024 बिल्कुल सही है। कोलकाता में दुर्गा पूजा 2022 मान्यता दिया गया था। गुजरात के गरबा को 2024 में मान्यता दिया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2022 में मान्यता दिया गया था। ठीक है, लेकिन जिंक रुंगपिंग पेशा ये 2024 ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। टुवर्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2050 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। कौन सा कथन सही है? इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों कथन गलत है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। नौवे पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नौवे पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है। कहाँ किया गया है? रूस में। नेक्स्ट देखते हैं। कारोवे डायमंड माइन में 2492 कैरेट के एक हीरे की खोज की गई, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइन किस देश में स्थित है? तो किस बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई 200वीं जयंती मनाई गई है दादा भाई नौरोजी की। बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया है? 15 जुलाई से सॉरी मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार में। ठीक है, गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के पैरा एथलीटों द्वारा जीते गए पदक से संबंधित कुछ पर विचार करें। स्वर्ण पदक 7 स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, रजत पदक 10 गलत है। कांस्य पदक 14, स्वर्ण पदक 7 जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के नियामक मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया। बिल्कुल सही है, श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की यह दूसरी यात्रा है, गलत है। वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत की 10वीं श्रीलंका यात्रा, गलत है। ऑप्शन एक ही सिर्फ सही है, लेकिन 2 और 3 आपका गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपका 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ के लिए किया गया? तो ग्लास सीलिंग का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो महिलाओं में क्षमताओं के होने के बाद भी उनके करियर में आने वाली बाधा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को निम्नलिखित में से किसे कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी है? तो ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्ववैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने शब्द पोर्टल पर लॉन्च की? तो 22। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। किसने किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किन राज्यों के पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% या उससे अधिक आरक्षण को मंजूरी दी है? तो सभी राज्य में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? तो इजराइल और मिस्र के बीच। फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई? तो केरल में। ठीक है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा। बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया। देख सकते हैं, ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल के समाज पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था। यह क्या है? तो अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों
में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए एक शब्द है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन ने बुध ग्रह के निकट से गुजरने पर अपने फ्लाई फ्लाई बॉय को पूरा कर लिया। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। यह मिशन 2024 से बुध की परिक्रमा, ये सही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सपेंस की एजेंसी संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत था? तो पहला कथन आपका गलत था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कूट पर विचार करें। इंडियन में वुल्फ गुजरात, राजस्थान तथा प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। हिमालयन वुल्फ या तिब्बती वुल्फ ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कूट आपका सही है? तो दोनों के दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सेमीकंडक्टर इकाई से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। सानंद सेमीकंडक्टर इकाई है, स्थल कहाँ है? गुजरात। बिल्कुल सही है। धोलेरा महाराष्ट्र में है? नहीं। मेरी गांव पश्चिम बंगाल में? नहीं। दोनों कथन गलत है। कौन सा कूट सही है? तो पहला सानंद जो है सिर्फ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार कोकिला के नाम से परिचित शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? शारदा सिन्हा को कब दिया गया था? तो 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहां से किया गया? तो कहां से किया गया है भाई? तो गांधीनगर गुजरात से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से ये राष्ट्रपति बने हैं? तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया है। गलत है। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। बिल्कुल सही है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? तो सामोआ में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो 2036। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो 2036। इनर लाइट परमिट को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो नागालैंड राज्य द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की बैठक का समापन हुआ? तो गोवा में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। गलत। यह संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित है तथा इसकी 79% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। दोनों के दोनों कथन क्या है आपका? ना तो 1 ना तो 2।